ओके चलिए गाइस, तो आज अपन लोग डिस्कस करने वाले थे एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर नंबर 3। 3। ओके चलिए भाई, तो क्वेश्चन यस नंबर सर। फर्स्ट। हो गया। सर क्वेश्चन नंबर सर डाउट है एक। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट को कंप्लीट सॉल्व करने के बाद में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए टर्म बन रही है, तो उसको ऑप्शन वाले टर्म में कैसे कन्वर्ट करें? यस सर, सेम डाउट। ओके, तो देखिए भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास में गिवन है, इफ कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ cos x minus alpha n, right, and tan inverse square root of cos alpha को इसने बोला है समथिंग कुछ x, राइट? क्लियर है बेटा? यस सर। नाउ tan inverse of थीटा प्लस cot inverse थीटा इक्वल होगा किसके? पाई बाय 2 के इक्वल होगा बेटा, राइट? यस सर। यस सर। So cot inverse theta can be written as pi by 2 minus tan inverse theta, right? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा pi by 2 minus 2 tan inverse square root of cos alpha is equals to x, right? क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। तो हो जाएगा pi by 2 minus x is equals to 2 tan inverse over square root of cos alpha। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। यस सर। 2 से डिवाइड कर डालोगे तो हो जाएगा pi by 4 minus x by 2 is equals to tan inverse of square root of cos alpha। क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। ओके, नाउ ये हो जाएगा अपने पास में tan over pi by 4 minus x by 2 is equals to the square root of cos alpha। क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा tan pi by 4, tan pi by 4 कितना हो जाएगा 1, tan a minus b लग जाएगा इसमें, tan a tan b that is tan x by 2 is divided by नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा जी 1 प्लस 1 प्लस tan a tan x by 2 10 1 यस और ये हो जाएगा कितना cos अल्फा। क्लियर है बेटा यहाँ तक सब कुछ से? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको जैसे ही अपन क्या करने वाले हैं, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन ओवर x by 2 एंड माइनस cos ओवर x by 2 इज डिवाइडेड बाय sin x by 2, सॉरी cos आएगा ना, तो हो जाएगा cos x by 2 minus sin x by 2 is divided by ये हो जाएगा cos x by 2 plus sin x by 2 is equals to the square root of cos, right? ये हुआ ये अच्छे से बेटा? यस सर। sin x by 2 upon cos x by 2 लिखा और उसमें cos x by 2 को कॉमन एलसीएम ले लिया तो ये सिचुएशन बन जाएगी, राइट? क्लियर है यहाँ तक बेटा सब? यस सर। ओके, ना बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे ये बन जाएगा cos स्क्वायर x by 2 plus sin स्क्वायर x by 2 that is 1 minus twice of sin x by 2 cos x by 2 is divided by ये हो जाएगा 1 plus 2 sin x by 2 cos x by 2 is equal to इधर स्क्वायरिंग होगी तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा। क्लियर है बेटा जी वाली बात अच्छे से? तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे मुझे पता है कि cos स्क्वायर x by 2 plus sin स्क्वायर x by 2 1 बन जाएगा और दूसरा रिमेनिंग रह जाएगा इसमें twice of sin x by 2 cos x by 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? साइन 2 थीटा। sin x साइन 1 एक्स। प्लस ये क्या हो जाएगा sin x is equals to क्या हो sin जाएगा x। cos अल्फा, राइट? ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और sin x की टर्म को एक तरफ लेकर के sin x का वैल्यू फाइंड आउट कर दो तो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ sin x इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin x।
राइट, क्लियर है यहाँ तक बेटा जी? यस Yes, sir. ओके, तो अब देखिए जरा क्या होने वाला है। यहाँ से इस साइन एक्स इक्वल टू शिफ्ट कर दो, इसको बदल ले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, इसमें से साइन एक्स कॉमन आएगा तो ये रह जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा टाइम्स साइन एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा। Yes, sir. यही आ यस रहा है. सर, यही आया है, और बट 1 माइनस ऑप्शन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाता है बेटा अपना, दैट इज tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्योंकि cos ऑफ 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो Okay. जाता है, दिया जाएगा। सर तो यहाँ पे ये Tan क्या बन square जाएगा alpha by 2. tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बन जाएगा। किसमें दिया हुआ है ये, इसी के टर्म्स में है? Yes, sir. यही है यस ऑप्शन सर, में. ओके, क्लियर हुआ है अच्छे से? यस सर, ओके, तो ये ध्यान में रखा करो 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल होता है किसके, tan स्क्वायर थीटा के, और cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? Yes, sir. ओके, आया अच्छे समझ में? Yes, सर sir. ये वाला स्टेप समझ Yes, नहीं आया, sir. तो 1 माइनस एक्स बाय 2 को सर आपने cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 में चेंज कर दिया। इसको यस सर, बेटा tan x बाय 2 क्या होता है, sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 लिख सकते हैं बेटा, और इधर है 1 माइनस, यस एलसीएम क्या आएगा, यस सर, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। सिमिलर डिवाइड में क्या आएगा, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 प्लस डिवाइड बाय sin cos x। x बाय 2, cos x बाय 2 से cos यस x सर, बाय 2 cos कैंसिल आउट हो cos जाएगा, कट जाएगा। तो इधर में निकल जाएगा, राइट? आया यस सबको सर, अच्छे से समझ में? यस सर, ओके ओके, उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यस Done, सर, sir. डन सर, क्वेश्चन नंबर 3 Done, डाउट sir. सेकंड क्या हो थर्ड बेटा, हो गया। सेकंड डाउट है। सेकंड क्वेश्चन यस सर, सेकंड लॉग वाला। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दैट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log 3 और ये हो जाएगा x by 3, राइट? ये किया ना, ओके। ये सिचुएशन अपने पास में गिवन है, राइट? और अपने को वो क्या कह रहा है भाई, अपने को वो ऐसा बोल रहा है कि तुम लोग ये बता दो कि इसका डोमेन क्या है। ये फंक्शन गिवन और इसकी डोमेन पूछना चाह रहा है वो। तो अपन अच्छे से जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स के अंदर कैसी Minus वैल्यूज 1 है, to 1. माइनस 1 to 1, -1 से 1। 1, राइट? तो इसका मतलब ये जो भी साइन के अंदर ये जो भी मसाला बैठा हुआ है कौन, log x अपॉन 3 बेस 3 जो लिखा हुआ है, ये क्या हो जाना चाहिए, बिटवीन -1 to 1. माइनस 1 ओके, to तो यहाँ 1, से दो अलग अलग इनइक्वालिटीज बना देते हैं। ये हो गया log 3 और ये हो जाएगा x by 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, -1 से ग्रेटर होना चाहिए, इसके साथ ही साथ 1 से क्या होना चाहिए, Less स्मॉलर than भी होना चाहिए। less than 1. तो ये हो जाएगा x by 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू, राइट? अब इस इनइक्वालिटी को X सॉल्व by करते हैं। 3 देखिए है यहाँ पे सर. बेस जो है वो कैसा है, हाँ ओके, राइट? तो अब यहाँ पे देखिए बेटा जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है log जिसका विद बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको सॉल्व करते टाइम इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, No, नहीं sir. होगा। नो सर, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट? Yes, क्लियर है वाली sir. बात बेटा अच्छे से? ओके, तो ये हो जाएगा x by 3 ग्रेटर देन 1 by 3, राइट?
3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आ गया, राइट? इस वाले सेकंड ये हो जाएगा x अपॉन 3, यहाँ भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, x इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 हो जाएगा। अब x/3 Yes. लॉग का नंबर है, वो क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर नंबर से स्मॉलर हो रहा है, तो स्मॉलर तो माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है, जबकि लॉग का नंबर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको साथ ही साथ क्या बनाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 भी बनाना पड़ेगा, राइट? ओके, इस कंप्लीट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 × 3 ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा कितना, 9। ओके, अब देखिए जरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 1 एंड 9। एक तो ये कह रहा है कि और साथ साथ 0 भी है, यहाँ पे 1 कर दो, ये 0 है। ये कह रहा है 0 to 9, 0 ओपन और 9 पे क्लोज। ओके सर 0 और 1 की प्लेस आपने इंटरचेंज कर दी। ओ भाई सर, 0 पहले आएगा बस। हाँ हो जाता है कभी, 2 + 2 5 हो जाता है, ये हो गया, राइट? और ये कह रहा है 1 से ग्रेटर, 1 और 1 से ग्रेटर, तो इनका इंटरसेक्शन कौन सा वाला क्वेश्चन आ रहा है बेटा जी, ये 1 to तो यहाँ पे 9। क्या हो जाएगा, 1 to 9। फाइनली x इज 1 to 9 क्लोज। आया समझ में बेटा अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 3। डन सर। डन सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 4। डन सर। सर फोर्थ में सर आ तो गया था आंसर, लेकिन सर मैंने डायरेक्ट निकाला था, कुछ किया नहीं था, मतलब सीधा ही ऑप्शन देख के। अरे पैसा कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, सीधे डायरेक्ट या ऑप्शन से, कैसे बताइए जरा। आवाज आ रही है बेटा, असंभव। सर वो अभी राधे राधे आया था सर, उसकी आवाज आ रही थी। यस सर, राधे राधे आया हमारी गली में। ओके चलो कोई बात नहीं, आने अच्छी बात है। हो गया उसको सर। कह दो हम कचरा ले, उसको कह दो हम कचरा ले। गया अब हम अच्छे बच्चे बन गए। सर, 4th हो गया, चलिए उनको पूछना था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सर वो डन पूछना है। सर। क्वेश्चन नंबर 5 डन। यस सर। यस सर। नेक्स्ट भाई, ऊपर में ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो फंक्शन दे रखे हैं, fx अपॉन gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड एज वेल एज डिफाइन आल्सो। यस तो सर। d2 नीचे वाले का सर, d2 मान लो डोमेन, और ऊपर वाले का d1, तो दोनों ठीक है का सर, डोमेन निकाल। यस सर, इंटरसेक्शन लेते हैं। समझ गया सर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डाउट। डाउट। डाउट है सर। 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है तुम्हारा, वो गिवन है इफ cos इनवर्स x, राइट? 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर गिवन तुम्हारे पास में कि द cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 is equals to the alpha. Okay, then we have to find the value of 4x square, okay, minus of 4xy, okay, into cos alpha, okay, plus y square is equals to, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? ओके, तो पहले तो ये बता दीजिए तुम लोगों ने क्या सोचा, क्या सोचा? सर मैंने तो पहले cos को ना tan की टर्म्स में चेंज कर लिया, फिर उसके बाद में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, बट उससे कुछ हुआ नहीं। यस सर, उससे बहुत बड़ी इक्वेशन बन रही है उसकी, अल्फा की।
ओके, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सर इसको तुमने क्या किया cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं सर, उसको tan में कन्वर्ट पहले करके tan में कन्वर्ट किया cos को। किया था। tan में क्यों कन्वर्ट करना बेटा? देखिए जब भाई ऐसे थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो याद रख ही सकते हो, नहीं क्या? cos इनवर्स x और cos इनवर्स y क्या होता है? ऐसे हल्का सा फॉर्मूला तो याद रख ही सकते हो, क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि cos इनवर्स x मुझे भी पूरा अच्छे से याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखने की कोशिश जरूर करूंगा एक बार, ठीक है ना? ये होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। मुझे ऐसा याद था कि यहाँ पे शायद cos इनवर्स आता है, फिर x इंटू y आता है, और ऑब्वियसली जो साइन यहाँ पे हो तो यहाँ आने वाला नहीं है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, शायद यही होता है। चेक करके बताइए जरा। यही है। यस सर। यही है। तो ऐसे थोड़ा सा क्या है कि माथे को ऐसे घुमा करके सोच करके देखा करो कि यार ऐसा कुछ वो फॉर्मूला क्या था, फिर उसके बाद कॉपी में चेक कर लिया करो कि ओके अच्छा सर। ये फॉर्मूला वास्तव में वही होने वाला है, राइट? ओके यस सर। सर। ओके ओके, तो चलिए अब बता दीजिए मुझे कि भाई साहब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या आने वाली है, क्या सिचुएशन बनने वाली है, जल्दी से बता दो फटाफट, अप्लाई करो जल्दी से निकालो। हो रहा है क्या? सर cos अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स वाई cos प्लस अल्फा की रूट में वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। यस सर, cos अल्फा की वैल्यू तो ये आ गई, बट उसको इक्वेशन में पुट करने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। ऐसे कैसे बन रहा है कॉम्प्लिकेटेड? अपने से बिना पूछे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, उसने यस चाहिए ना सर। उसको। चलिए भाई देख लेते हैं जरा क्या आ जाएगा भाई। ये हो जाएगा एक्स वाई बाई टू कॉस इनवर्स, राइट, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, राइट, यस इज सर। इक्वल्स टू अल्फा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जरा, ये हो जाएगा एक्स वाई बाई टू, ओके, प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, ओके, इज इक्वल्स टू cos अल्फा। एक्स वाई बाय टू को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर दो, तो ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos अल्फा माइनस एक्स वाई बाय टू, राइट? अरे हाँ ना बोलिए, अरे ये होगा। अब बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दो तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2, राइट, और माइनस क्या हो जाएगा माइनस भाई, 2xy टू माइनस xy माइनस एक्स माइनस हो वाई कॉस जाएगा अल्फा। एक्स वाई cos अल्फा, राइट? क्लियर है ये वाली बात? सिर्फ बाय किसी को 4 डाउट? नहीं आएगा क्या? यस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा। बिल्कुल आएगा बेटा, कौन मना कर रहा है, किसकी हिम्मत वो मना कर पाए, राइट? ओके भैया जी, तो यहाँ से जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 1 सर ब्लैक हो गए एकदम।
माइनस वाई स्क्वायर नो बाय 4। सर एकदम सही हो आप। एकदम सही है बेटा सर। मैं तो बचपन से वाइट था। सही है सर। बेटा दिव्यांशु, मैं तो बचपन से ही वाइट था, मैं कहाँ से ब्लैक हो गया भाई। प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 कैंसिल आउट हो गया, टाटा बाय बाय। यस सर। 4 एलसीएम लेकर के जैसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई cos, राइट। इस वाई स्क्वायर को इक्वल टू शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा कितना, 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4 एक्स स्क्वायर। सर इधर से किसको शिफ्ट करना है भाई, इन दोनों को शिफ्ट करना है इधर, और 4 cos स्क्वायर अल्फा को इधर शिफ्ट कर दो तो जाएगा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा किसके, द 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई cos अल्फा एंड प्लस ये देखिए क्या बन गया भाई, 4 कॉमन है, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा दैट कैन बी रिटन एज 4 sin स्क्वायर, राइट। ये हुआ क्या बेटा अच्छे यस से, सर। ओके राइट। So the next question is डन सर। हो गया बेटा ये, यस सर। यस sir. सर। ओके चलिए भी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डन सर। डन सर। क्वेश्चन नंबर 8, डन डन सर। डन सर। सर क्वेश्चन नंबर 9, डाउट सर। नो Done. सर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भैया जी। सर मैंने तो इसमें सीधा ऑप्शन लगा दिए थे, वो इक्वेशन बन रही थी अर्थमेटिक मीन की, उसमें सीधा डाल के देख लिया। अच्छा, 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 अच्छा। जादूगर हो तुम तो फिर इसका मतलब, सम्राट मैजिशियन संभव नहीं, जो असंभव को संभव कर दिखाए, नहीं चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऑप्शन से तो जितने भी क्वेश्चन है उसके उनके अंदर जैसे जैसे अप्रोच लगा के अपन ऑप्शन से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन वो मेथड का कई बार बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है और कभी कभी ऑप्शन से बात भी नहीं बनती है। वो ये कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर इन एपी, राइट। एक्स वाई जेड किसमें दे रखे बेटा जी, एपी में दे रखे हैं, और एपी उसके में। साथ ही साथ वो क्या कहना चाह रहा है, उसके साथ ही साथ क्या कहना चाह रहा है बेटा जी, tan inverse The x, tan tan inverse inverse y, x, and tan tan inverse inverse z y, tan inverse z are are also in also AP. in AP. and tan inverse x, tan inverse y and the tan inverse z also in AP. Then x, y और z में relation find out करते हैं. Find the relation between x, y and z, right? क्या सोचा, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों ने। सर दो इक्वेशंस बना ली। Yes sir. यस सर। एक तो एक्स वाई जेड में और एक वो tan है में। यस सर। ओके चलिए यहां से बात करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ अपने पास में, एक्स वाई जेड एपी में form an AP, so the value of 2y is x plus z. This is the equation Yes, number 1, sir. right? यस सर। Second equation is similar. The tan inverse x, tan inverse y, and the tan inverse z are also in AP, right? So the value of 2 tan inverse y is equals to the tan inverse x, और क्या हो जाएगा भैया जी, प्लस tan inverse of z हो जाएगा। ये रही वाली बात। यस सर। Yes sir. यस सर। 2 tan इनवर्स, ये जो लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स y, इस 2 tan इनवर्स y को अगर अपन इन टर्म्स ऑफ tan लिखना चाहेंगे
अगर चाहेंगे तो क्या लिख पाएंगे जल्दी से? तो tan इनवर्स y को इन टर्म्स ऑफ अगर tan लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिमिलर इसको भी tan इनवर्स में लिख दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z को अपन लिख सकते हैं x प्लस z अपॉन 1 माइनस x, राइट? क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से? सर 2 tan इनवर्स y वाला कैसे किया? ये वाला यस सर। बेटा अच्छा, कन्वर्ट आपने वो करने tan वाले के इनवर्स बाद से y तुम लोगों प्लस को tan ग्राफ इनवर्स y को बताए कर दिया थे। क्या? 2 थीटा वाले जो लिखे थे अपन लोगों ने, 2 थीटा और 3 थीटा वाले जो लिखे थे भाई, tan इनवर्स y को क्या पुट कर दो? थीटा पुट कर दो और वहां से फिर 2 थीटा फाइंड आउट कर लो क्या आएगा। ओके सर, ओके सर। राइट? सर ऐसे तो यही आने वाला है अपने पास। यस, सर वो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y करे तो अभी भी तो यही आएगा। बिल्कुल वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स y है तो यहाँ पे tan इनवर्स y प्लस tan ओके इनवर्स y सर। लगा दो। तो ये a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा, राइट? ओके। तो अब यहाँ पे इन दोनों को क्या इक्वल पुट कर दें भैया कि when 2y upon 1 minus y square is equals to the x plus z is divided by 1 minus x, right? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो यहाँ पे अपन 2y पुट कर दें तो हो जाएगा 2y यस upon 1 सर। minus y square is equals to हो जाएगा 2y upon 1 minus on 1 minus x x। z। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे और साथ ही साथ लिख देंगे कि y equals to 0 is a possible solution, right? या फिर ऐसा करें कैंसिल नहीं करके, क्योंकि ये अपन लोगों ने सीखा है, देखा है, ऑब्जर्व किया है कि इस टाइप से कैंसिल करने पर, फैक्टर्स कैंसिल करने पर सॉल्यूशंस कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या करें? 2y 1 माइनस एक्स जेड और ये मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल टू शिफ्ट करो तो हो जाएगा माइनस 2y 1 माइनस y स्क्वायर, राइट? इक्वल्स टू 0। तो 2y कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 1 माइनस एक्स जेड माइनस 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट? क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। ओके, Yes. तो या तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 और एक्स जेड, या फिर सीधे लिख दूं मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है बेटा जी वाली बात अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, तो ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू 0 कह रहा है, y इक्वल्स टू 0 कह रहा है, या फिर क्या हो जाए y स्क्वायर इक्वल हो जाए किसके? एक्स जेड। तो बताइए जरा क्या रिलेशन हो सकता है एक्स वाई और जेड? अर्थमेटिक में ऑप्शन से चेक, नहीं वो ऑप्शन से चेक कर लीजिए बेटा। एक्स वाई इक्वल्स टू 0 बोलो या फिर क्या बोलो? एक्स प्लस जेड का सम 0 बोलो, एक ही तो बात है, क्योंकि वाई क्या है? एक्स प्लस जेड ही तो है। यस। तो बता दीजिए एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या आने वाला है? ऑप्शन में चेक कर लो ना, ऑप्शन से देख लीजिए सीधे सीधे डायरेक्ट कि 2x को इक्वल अगर 3y और 6z अगर पुट करूं तो इक्वल हो रहा है, या फिर क्या क्या सिचुएशन बन रही है तो इक्वल हो रहा है? तो ऑब्वियसली ये वाली जो भी सिचुएशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि x y और z ऑल आर इक्वल। अगर इक्वल होंगे तो ये कंडीशन क्या कर जाएगी? सेटिस्फाई कर जाएगी बेटा जी? यस सर। क्योंकि y इक्वल्स टू 0 अगर कंसीडर करके चले एक बार के लिए अपन, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। और दूसरी वाली सिचुएशन से भी अपन क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से चेक करके बता सकते हैं। ओके, यस Yes. सर। चलिए भी उसके बाद नेक्स्ट डन सर। डाउट। क्वेश्चन नंबर 10।
डन sir. सर डन सर। डन सर कौन बोला डाउट? संभव। क्या दिक्कत है इसमें? बताओ बेटा। सीधे सीधे tan इनवर्स y लिखा हुआ है और इधर में जो लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसमें क्या कर दो, पुट कर डालो। क्या पुट करोगे कि भैया जी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, यस और सर उन दोनों ऐसे को ही किया इक्वेट था कर डालो। यस सर। इक्वेट यस करोगे तो सीधे सिंपल आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। Yes, sir. आया समझ में? यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डन डन सर। सर डाउट क्या डाउट है इसमें? तो ये जो भी अपने पास में साइन इनवर्स के अंदर ये जो दे रखा है, ये क्या बन रही है? जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी। यस सर। जीपी बन रही है। यस सर कॉस वाली भी इनफाइनाइट जीपी जीपी बन रही है, कॉस तो वाली भी इनफाइनाइट जीपी जीपी सर का इसके सम क्या होता है? सर इसका वो a कैलकुलेशन by बहुत 1 हार्ड जा रही minus है। ए अपॉन 1 माइनस आर। नहीं यार, ऐसे कैसे हट जा रही है? सर कैसी ये बात वाला है? फॉर्मूला नहीं पता था सर। अभी देखो। सर ये पे थोड़े फॉर्मूले भूल गए थे हम। तो जीपी क्या होती है एक्चुअल में? जीपी होती है, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो अगर आर है, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डैश 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 अप टू ए आर एन माइनस 1, ये होती है एन टर्म्स। तो इनका जो भी इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन इसके टी एन की बात करें, दैट इज ए आर एन माइनस 1। एसन समेशन की बात करें तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस हो जाता है आर, या फिर ऐसा लिख लें ए टाइम्स आर टू द पावर एन माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय आर माइनस कॉमन लेकर के। अब अगर अपन बोले कि एन इज टेंडिंग टू इनफिनिट, एन अगर इनफिनिट की तरफ टेंड कर रहा है, और कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? बिटवीन -1 to 1 होना चाहिए, राइट? -1 से 1 के बीच में होगा, एंड टेंड करेगा इनफिनिट की तरफ, तो r टू द पावर n टेंड कर जाएगा